नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है तो घूम फिर कर ले देकर एक ना एक दिन बात मेंटेनेंस पर जाके अटक जाती है। पत्नी की तरफ से हस्बैंड पर मेंटेनेंस का केस भी फाइल किया जाता है, मेंटेनेंस हस्बैंड से क्लेम भी की जाती है। और अधिकतर यह देखा भी जाता है कि जिस समय पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम करती है उस समय मेंटेनेंस के केस में पति की इनकम को लेकर बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं कि पति इतना कमाता है, उसकी ये इनकम है, उसकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, उस पर किराया भी आता है, या उसके पास बहुत सारी बैंक स्टेटमेंट्स भी हैं, या उसके मकान है, गाड़ी है, उसकी एफडीज हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है और पैसा भी है खाते में। इस तरीके की बातें बढ़ा चढ़ा के मेंटेनेंस के केस में पत्नी द्वारा लिखी जाती हैं, जिससे कि वो पति से ज्यादा मेंटेनेंस क्लेम कर सके। अब ऐसे में जहां पति को ये बात पता भी होती है कि मेरे खिलाफ इतनी सारी जो बातें लिखी गई हैं, इतनी सारी मेरी इनकम जो शो की गई है, इसमें से आधी से ज्यादा बातें तो झूठी हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये जानते हुए भी पति सिर्फ ये सोचता रहता है कि मेरे खिलाफ इतनी सारी झूठी बातें लिख दी, अब मैं क्या करूं, कैसे इस बात को कोर्ट तक पहुंचाऊं और कैसे मैं इससे बचूं। सोच तो बहुत होती है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलना है और पत्नी की इन झूठी बातों से कैसे बचना है और कैसे पत्नी को उसी के जाल में हम फंसा सकते हैं, जिससे कि वो झूठी बातों के बेस पर झूठे फैक्ट्स कोर्ट में रखकर आपसे ज्यादा मेंटेनेंस क्लेम ना कर सके, आज ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, बहुत जल्द आपको मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी को मेंटेन करने की ड्यूटी भी आपकी ही बनती है, हस्बैंड की बनती है। इस चीज से हम बिल्कुल भी ना नहीं करते, इनकार नहीं करते। लेकिन ये वीडियो इस चीज पर बनाई गई है जहां झूठे तथ्यों के बेस पर, झूठे फैक्ट्स के बेस पर पत्नी ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस क्लेम करने की कोशिश करती है। ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि मेंटेनेंस लेना यानी गुजारा भत्ता लेना गुनाह नहीं है, लेकिन झूठे तथ्यों, झूठे दस्तावेज और झूठे फैक्ट्स के बेस पर ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस लेना, गुजारा भत्ता लेना, ये गुनाह की श्रेणी में आ सकता है। जनरली देखा जाता है केसेस में यह होता है कि जब मेंटेनेंस की बात आती है तो पत्नी से कोर्ट में एक इनकम एफिडेविट फाइल करवाया जाता है। उस इनकम एफिडेविट में पत्नी इस बात की सारी जानकारी देती है कि पत्नी की आय क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसके पास कोई संपत्ति है या नहीं, उसके खर्चे कितने हैं, महीने में किन किन चीजों पर कितना खर्चा किया जाता है। इसके साथ साथ उसी इनकम एफिडेविट में पत्नी से इस बात की जानकारी भी ली जाती है कि पति की आय क्या है, पति की इनकम क्या है, पति के पास कितनी संपत्ति है, उसका रहन सहन कैसा है, पति के खर्चे कितने हैं, पति की कितनी बैंक स्टेटमेंट है, कौन सी गाड़ी चलाता है, कहाँ उसका मकान है, किराए का मकान है, अपना मकान है। इस तरीके की सारी जानकारी भी पत्नी से उस एफिडेविट में ली जाती है। अब क्या होता है कि या तो बहकावे में आकर या ज्यादा मेंटेनेंस क्लेम करने के लालच में आकर इस एफिडेविट में पत्नी द्वारा बड़ा चढ़ाकर पति की इनकम को शो किया जाता है। मान लीजिए अगर पति की इनकम 5,000 है तो उसे 50,000 लिख दिया जाता है। उसके बैंक स्टेटमेंट्स की जानकारी दे दी जाती है, बता दिया जाता है कि उसकी बहुत सारी एफडीज हैं, या उसके पास ये गाड़ी है, ये बाइक है, ये स्कूटी है। इस बात को सोचे बिना कि वो बाइक, वो गाड़ी, वो स्कूटी जिसके बारे में पत्नी अपने इनकम एफिडेविट में डिक्लेरेशन दे रही है वो सच है या झूठ। अगर इस तरीके की कोई झूठी जानकारी पत्नी द्वारा अपने इनकम एफिडेविट में दी जाती है, पति से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, और अगर वो झूठी निकलती है तो ऐसे में पत्नी के ऊपर मुकदमा बनाया जा सकता है। पत्नी को भी उसी के जाल में फंसाकर झूठी गवाही, झूठा एविडेंस, झूठी स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन देने के लिए पत्नी के ऊपर भी एक क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। सेक्शन 191, 193, 199 और सेक्शन 209 आईपीसी के तहत। और इसके साथ साथ अगर पत्नी पति के किसी झूठे दस्तावेज को बनाकर कोर्ट में पेश करती है और इस बात की जानकारी देने की कोशिश करती है उन झूठे दस्तावेजों के बेस पर कि पति के पास ये आय का स्रोत है, पति की इससे इनकम आती है, और पति की इनकम को उन झूठे डॉक्यूमेंट से शो करने की अगर कोई कोशिश की जाती है तो सेक्शन 420 आईपीसी में भी पत्नी के खिलाफ मुकदमा बनवाया जा सकता है, क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है, एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसमें
7 साल तक की सजा पत्नी को हो सकती है अगर पत्नी कोई झूठा एफिडेविट, झूठा स्टेटमेंट या फिर कोई झूठे तथ्य उस इनकम एफिडेविट के जरिए कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती है, पेश करती है, प्रोड्यूस करती है। अब देखिए, कोर्ट में झूठी गवाही देना, झूठी स्टेटमेंट देना या झूठी डिक्लेरेशन देना ये अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर पत्नी इनकम एफिडेविट के माध्यम से पति की झूठी इनकम शो करने की कोशिश करती है या कुछ झूठे दस्तावेज लगाकर पति की ज्यादा से ज्यादा इनकम शो करती है या इनकम शो करने की कोशिश करती है, और ये बात अगर सिद्ध हो जाती है कि जितने भी दस्तावेज पत्नी ने लगाए हैं या फिर जितनी भी इनकम पत्नी ने इनकम एफिडेविट के माध्यम से पति की शो की है वो झूठी है, तो ऐसे में पत्नी को भी अपराधी मानकर उसके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। फिर चाहे भले ही वो मेंटेनेंस का केस क्यों ना हो, ऐसे में पत्नी के ऊपर भी आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर लालच में आकर आपकी पत्नी इनकम एफिडेविट के माध्यम से आपकी इनकम को बढ़ा चढ़ाकर कोर्ट में शो करने की कोशिश कर रही है या झूठे दस्तावेजों को कोर्ट के सामने रखकर आपसे ज्यादा मेंटेनेंस लेने की कोशिश कर रही है या गुजारा भत्ता लेने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप भी इसी तरीके से अपनी पत्नी की शिकायत कर कोर्ट में अर्जी लगाकर उसके खिलाफ भी आपराधिक मामला चला सकते हैं अगर ये बात साबित हो जाती है, सिद्ध हो जाती है कि जितनी भी इनकम पत्नी ने आपकी शो की है वो झूठी है और जितने भी दस्तावेज अगर पत्नी ने लगाए हैं आपसे ज्यादा मेंटेनेंस लेने के लिए वो झूठे हैं, तो आप भी अपनी पत्नी के ऊपर आपराधिक मामला चला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। हम उन दोस्तों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमारी भी पूरी यही कोशिश रहती है कि हम उनके बातों का, उनके सवालों का जवाब दे सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो ले आएं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, हम आपकी बात पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।